नमस्कार साथियों, आप सभी का समाचार अपना देश में हार्दिक स्वागत है। नए साल की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 नया वर्ष आपके लिए जीवन में अपार खुशियां लेकर आए और आपके जीवन में जो भी आपने लक्ष्य तय किए हैं 2023 के लिए, वो 2023 में आप पूर्ण करें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं आपके लिए। और साथियों, आज एक ऐसी कहानी मैं आपको क्राइम स्टोरी में सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिससे सुनकर आप खुद अफसोस करोगे कि ऐसे भी लोग जो है एक दूसरे के साथ धोखा कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को जो है फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें www.समाचारप्राणदेश.in, यानी कि इस वेबसाइट पर हमारे द्वारा दी गई वो तमाम जानकारी आपको मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं क्राइम स्टोरी में एक नई कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की, जहां पर एक 9 साल का बच्चा अगवा हो जाता है। उस अगवा बच्चे को किसने किडनैप किया, उसके साथ क्या हुआ और आखिरकार क्या कारण रहे थे कि उसको जो है किडनैप किया गया, ये कहानी आप पूरी सुने, आपको पता चलेगा। आगरा शहर के एक शहर है जिसे पास में ही इरादत नगर के हाजूपुरा गांव की ये घटना है, जहां पर एक गब्बर सिंह नामक व्यक्ति एक किराने की दुकान चलाता है। वो हंसी खुशी अपना जीवन जीता है, लेकिन अचानक 23 जनवरी 2022 को कुलदीप नाम का उसका बच्चा गब्बर सिंह का घर से बाहर खेलने गया और अचानक वो गायब हो जाता है। गब्बर सिंह और उसके परिवार वाले शाम तक इंतजार करते हैं, बच्चा नहीं आता है। वो आसपास उसे ढूंढते भी हैं, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चलता है। उधर पुलिस के पास जब गब्बर सिंह 24 जनवरी को थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाता है कि उनका बच्चा गायब हो गया है, तो पुलिस की ये आप चुनावी ड्यूटी कहें या पुलिस की लापरवाही कहें या वीआईपी ड्यूटी से जुड़ी या एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी जुड़ी हुई हो, ऐसा कहें, तो हो सकता है पुलिस को जो है इस मामले में कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने सबसे पहले गब्बर सिंह को पूछा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, तो गब्बर सिंह ने कहा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हाल ही में भी कोई दुश्मनी नहीं हुई है किसी से। क्या आपके बच्चे को जब घर से ले जाया गया या बाहर से जब खेल रहा था ले गए, तब क्या आपके बच्चे को ले जाने के बाद में कोई फिरौती मांगी गई? तो गब्बर सिंह ने मना कर दिया कि नहीं मांगी गई। अब तीसरा सवाल पुलिस ने यह दागा कि पुरानी कोई आपके बीच कोई रंजिश हो या आपके बच्चे के किसी से झगड़ा हुआ हो तो भी आप बताइए। तो गब्बर सिंह ने मना कर दिया कि ना, कभी मेरे बच्चे ने जो है कोई कंप्लेन पढ़ने गया तो भी कंप्लेन घर पर नहीं लेकर आया। तो पुलिस ने यह सोच लिया कि हो सकता है बच्चा घर से नाराज होकर घर से बाहर निकल गया हो। पुलिस जो है अब ढूंढने में ये नाकाम थी। अब गब्बर सिंह को लगा कि उसका बच्चा गायब है, मिल नहीं रहा है। तो आपको पता होगा कि घर वालों के जब घर से कोई गायब हो जाता है तो फिर बेचैनी तो बढ़नी है। गब्बर सिंह को अब पता चल चुका था कि अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना होगा। अब गब्बर सिंह मजबूत इरादों के साथ अपने घर से अपने बच्चे कुलदीप को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। खुद ही अब जासूस बनेगा, खुद ही अपने बच्चे को ढूंढेगा। बस यही इरादों के साथ वो घर से निकल चुका था। अब बाहर घुमा, आस पड़ोस में पता किया, कहीं कोई पता नहीं चला। मायूस होकर घर लौटा। दूसरे दिन वापस उठा और ढूंढा और कहीं भी सुराग किसी भी तरह का नहीं मिला। अब गब्बर सिंह ने दिमाग में एक चीज नोट की कि अब हो सकता है कि अपने को कुछ ऐसा लॉजिक खेला जाए कि जिससे कि बच्चे का पता चल सके।
उसने कुछ पोस्टर छपवाए जिसमें कुलदीप का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया और पोस्टर छपवाए और जगह जगह पोस्टर बनवाए। तभी अचानक दूसरे दिन जैसे पोस्टर बंटे और 5 फरवरी की ये बात है, 13 दिन बाद, बच्चे के गायब होने के 13 दिन बाद एक लेटर उनके घर पर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यदि बच्चे को जिंदा चाहते हो तो 35 लाख रुपए पड़ोस के एक गांव है सरंदी, पेट्रोल पंप के पास, वहां पर सुनसान जगह पे एक जो है शीशम का पेड़ है, वहां पर बेग टाक के आ जाना और 35 लाख रुपए रख आना। अब लगा उसे कि हो सकता है कि ये कोई मजाकिया हो, क्योंकि ना उसके पास कोई वीडियो है, ना उसकी कोई फोटो आई है किडनैपरों से, सिर्फ एक लेटर मिला है। गांव वाले भी इकट्ठे हुए, गांव वाले भी उसका साथ दे रहे थे, लगातार ढूंढने में मदद कर रहे थे। अब उसने कहा कि राशि तो ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि उसका बच्चे का कोई सबूत भेजे तो हो सकता है वो राशि का भी अरेंजमेंट कर ले। अब उसके साथ में ही तो जो है किडनैपर्स को ये पता चल चुका था कि अब राशि थोड़ी कम करके और कुछ सबूत भेजना पड़ेगा। और दूसरे दिन वापस वही बात ढूंढने निकल गया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं। 5 फरवरी को एक लेटर मिला, उसके बाद 6 फरवरी को वो गांव वालों को इकट्ठा किया, 7 फरवरी को कोई लेटर नहीं, 8 फरवरी को लेटर, 9 फरवरी को एक लेटर मिलता है उसी के घर में सब जो है बाहर पहरादारी भी करते हैं, रात को कहीं कुलदीप आ जाए, पुलिस भी घूमती है। लेकिन ये पता चल चुका था कि उसमें उस बच्चे का जो है लेटर के साथ में टोपी, जो सर्दी में वो बचाव के लिए, जनवरी में आपको पता है कितनी सर्दी होती है, बच्चा जब बाहर गया था तो सर्दी से बचाव के लिए वो टोपी पहन कर गया था, तो वो टोपी भी उसके घर में फेंक दी गई। उसके पिता को पता चला कि हाँ लेटर मिला है, उसके साथ टोपी मिली है, और इस बार राशि 25 लाख रुपए बताई गई है। और वही बात दोहराई गई है कि सरंदी गांव के पास पेट्रोल पंप है, वहां पेट्रोल पंप का सुनसान जगह है और उसी पे एक शीशम में वहां पर ये राशि रख देना और आपके बच्चे को जो है छोड़ देंगे। अब उसने एक बात नोट की कि कोई आस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं है जो अपने पूरी तहकीकात कर रहा है। हम बाहर रहते हैं, घर से पहरेदारी करते हैं, फिर भी कोई घर में लेटर ना के चला जाता है, पता नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कोई अपना ही हो जो है हमारे घर पर नजर बनाए हुए है। हमें हाँ जो है हर दिन की जो पूरी डिटेल उसके साथ पहुंचती है या वो हमारे साथ रहता हो, वो तमाम गब्बर सिंह ने बातें दोहराई अपने मन ही मन कि यहाँ कोई ना कोई है ऐसा जिस शख्स को सारी बातों का पता चल रहा है कि गब्बर सिंह पूरे दिन क्या करता है और क्या क्या वो काम करता है, कहाँ कहाँ घूम के आता है, किस किस से बात करता है, क्या क्या फैसले लेता है, क्या क्या गांव वालों से बात करता है, क्या घर में बात होती है, वो सारी बातें उस तक पहुंच रही हैं। अब उसको ये पता चल चुका था कि हो सकता है ये सरंदी गांव में पैसे रखने को क्यों बोल रहा है। बस उसके दिमाग में वहीं से एक आइडिया आया, वो उस गांव में पहुंचता है, आसपास के लोगों से पता करता है कि उसके हाजी जो है, गांव का नाम बता दूं कि हाजूपुर गांव है दोस्तों, जिसमें हाँ हाजूपुरा गब्बर सिंह का गांव का कोई रिश्तेदार तो यहाँ नहीं रहता है, यहाँ का कोई रिश्तेदार वहां नहीं रहता है। बस आसपास उस गांव में पूछताछ की, तब एक पता चला कि आसू उर्फ कालिया जिसका रिश्तेदार यहाँ रहता है। बस फिर क्या था, गब्बर सिंह पूछते पूछते आंसू के उस रिश्तेदार के पास पहुंचा तो पता चला कि वो किराए की गाड़ी चलाता है, अभी घर पर नहीं है और गाड़ी किराए पर चलाता, तो हो सकता है वो स्टैंड पर हो, गाड़ी स्टैंड पर। गब्बर सिंह वहां से निकलता है और गाड़ी स्टैंड पर पहुंचता है, लोग उससे पूछता है, उसका नाम तो उसे पता चल चुका था, तो उसका नाम पूछता है तो बता देते हैं कि ये है। गब्बर सिंह उससे पूछता है कि आप मेरी गाड़ी किराए पर चलोगे, वहां चलना है गांव में। वो मना कर देता है। गब्बर सिंह दूसरी गाड़ी लेके निकलता है उसके पास में से,
उसे पता है कि हाँ ये गाड़ी करके निकल रहा है। वो आगे जाके उतर जाता है, वापस अंगोछे से मुंह बांध के और आ जाता है और वापस आके उसकी पूरी निगरानी करता है, जासूसी करता है। तभी वो फ़ोन लगाता है और वो आंसू से बात करता है और कहता है कि आज मेरे पास कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने मेरे से पूछताछ की, पूछा, मुझे किराए पर लेकर चलने का पूछा, आप आंसू को कैसे जानते हो, ये बातें पूछी है, तो अब सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना, कुछ ऐसा किया हो। तो उसे पता चल चुका था कि हाँ उसके बच्चे का, उसके कुलदीप का किडनैप आंसू ने ही किया होगा। वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जब आंसू के बारे में बताता है तब पुलिस आती है और आंसू को उठाती है। आंसू को उठाकर वो पुलिस थाने पर लाई और उसे पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। तब आंसू ने राज खोला कि हाँ हम 3 लोगों ने मिलकर ही कुलदीप का मर्डर कर दिया है। अब गब्बर सिंह को पता लग चुका था कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी जासूसी से उस कत्ल का पता चला। अब गब्बर सिंह के सामने वो सारी राज पुलिस ने जब उनसे उगलाने शुरू की तो आंसू ने बताया कि मुकेश और कन्हैया ये 2 जो है मेरे पास आए, मुझे भी इस कत्ल में शामिल किया। फिर मुकेश को और कन्हैया को उठाया जाता है और पूछताछ होती है। गब्बर सिंह के पास में ही कन्हैया का घर है, उसकी दुकान से सटा हुआ कन्हैया का घर, और कन्हैया का घर से जो है उसकी बालकनी भी उस ओर खुलती है। तो लेटर भी जो है कन्हैया के घर से डाले गए थे। उधर जब मुकेश से पूछा गया तो मुकेश ने बताया कि मैं गब्बर सिंह के घर से जो है किराएदार था और 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हो रही थी और मैं उसके गब्बर सिंह के घर में ही किराएदार था, और गब्बर सिंह ने जो है मेरे बहन के ससुराल वालों को कोई बात बता दी, इसी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया और कुछ दिन बाद उसकी बहन ने जो है सुसाइड कर लिया। अब मुकेश के मन ही मन में गब्बर सिंह से दुश्मनी बैठ गई, लेकिन गब्बर सिंह को ये भनक नहीं लगने दी कि मेरे दिल में जो है गब्बर सिंह के प्रति दुश्मनी पैदा हो गई है। अब गब्बर सिंह जो है अपने काम कर रहा था, मैं भी अपना काम कर रहा था। मैं जो है किराएदार था और किराए जो है कमरा खाली करके फिर कन्हैया के कमरे में चला गया, कन्हैया का घर किराए पे ले लिया। कन्हैया भी जो है इस मर्डर में शामिल हुआ, इस हत्या में शामिल हुआ। कन्हैया ने कहा कि मैं एक बार चोरी कर ली गांव में, तो गब्बर सिंह ने गांव वालों को कहा कि इसके जूते मारो, सरे आम पूरे गांव में जो है इसके जूते मारे, इसी वजह से मेरे भी दुश्मनी थे और मुझे भी गब्बर सिंह से दुश्मनी हो गई थी। आंसू ने कहा कि मुझे भी इन्होंने कुछ लालच दिया और उस लालच में आकर मैं भी इनके साथ हो गया, लेकिन उस मासूम का क्या कसूर जिसको इन्होंने बेरहमी से गला घोट कर मार दिया। तीनों ने बताया कि 23 जनवरी को उसे अगवा करने के बाद सुनसान जंगल में ले गए, फिर उसका जो है गला घोटा कुलदीप का, उसके बाद उसको मारा और वहीं पर गड्ढा खोद के उसे दफना दिया। तो ये थी एक कहानी। और ये तीनों लोग जो है रोज गब्बर सिंह के साथ उसके बच्चे को ढूंढने में भी जाते थे, लेकिन गब्बर सिंह को ये भनक तक नहीं लगने दी कि आखिरकार वो ही उसके बच्चे के हत्यारे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी कत्ल की कहानी जो आपको सुननी भी जरूरी थी, और मैं तो यूट्यूब से निवेदन करता हूं कि इस कहानी को जो है जितना ज़्यादा हो सके आप पोस्ट कीजिए, आम जन तक पहुंचाइए। हमारा आपसे विनम्र विनती है यूट्यूब कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है जो लोगों तक पहुंचाइए, और लगातार हम भी कोशिश करें क्राइम स्टोरी में ऐसी ही कहानियां जो है आप तक पहुंचाई जाए, जिससे कि आप सावधान हो सके, सतर्क रहें। तो आज की कहानी इतनी ही, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।